नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, आवाज आ रही है सभी लोगों को? ऑल गुड, ठीक है। चलो, तो बच्चे आज का जो हमारा डिस्कशन है आईपीसी का, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चीटिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो, चीटिंग बड़ा ही कॉमन शब्द है, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में भी बड़ा इस्तेमाल करते हैं कि तुमने मेरे साथ चीटिंग की एंड दिस एंड दैट। हाँ, उसके कॉन्टेक्स्ट बड़े डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, पर आज हम लीगल ऑफेंस को समझेंगे। दैट लीगली व्हाट डज दिस टर्म, ये जो शब्द है चीटिंग, इसका मतलब क्या होता है। आपको बच्चे याद होगा कि कल के जो हमारे 3 सेशंस थे, उसमें हमने मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट और स्टोलन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। ये पहले कवर करना जरूरी था, क्योंकि तब तक चीटिंग भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि चीटिंग इज समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रीरिक्विजिट्स, जिसका कॉम्बिनेशन जब बनता है तभी चीटिंग का ऑफेंस होता है। तो देखो बच्चे, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वी आर गोना स्टार्ट विद सेक्शन 415, 415 से शुरू करूंगा और लगभग लगभग 420 तक जाएंगे, तो कुछ ज्यादा नहीं है। इट लाइक 6 सेक्शंस हैं, ठीक है। उस 6 सेक्शंस में से 2 सेक्शंस केवल पनिशमेंट के बारे में है, तो ये मान के चलो लगभग 4 सेक्शंस है जो हमको पढ़ने हैं, उससे कुछ नहीं है। तो मैं हल्का ही रखूंगा, आज सैटरडे है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ी कैपेसिटी आज कम होगी, मन थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो चीटिंग का कॉन्सेप्ट, अगेन स्टिकिंग टू द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ, कि होता क्या है चीटिंग। और अगर आपको जानना है कि चीटिंग क्या होता है, तो मात्र एक सेक्शन है जो आपको समझा सकता है कि चीटिंग क्या होता है, और वो है सेक्शन 415। दिस इज द ओनली सेक्शन, जहां तक बात कॉन्सेप्ट की है, जिस पे आपको फोकस करना है। अगर आपको सेक्शन 415 समझ में आ गया, इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई और उसका लॉजिक समझ में आ गया, तो आप ये मान के चलो आगे जितने भी सेक्शंस हैं 416 से लेके 20 तक, आपको किसी में भी कोई परेशानी आने नहीं वाली है। और ये वाइज वर्सा भी है कि अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे भी कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। पर ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। जब आपने इतनी कठिन कठिन चीजें पढ़ ली, जब आप सीपीसी पढ़ सकते हो और सीआरपीसी पढ़ सकते हो, तो ये आईपीसी तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट के साथ। बिल्कुल बेसिक रखूंगा और बिल्कुल अपने दिमाग को भी आप बिल्कुल बिल्कुल समतल लेवल पे ला जाओ। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि चीटिंग का मतलब क्या है। रिक्वायरमेंट्स पे नजर बना के रखिएगा। वैसे तो मैं आपके लिए अलग अलग लिखता हूं उनको, बट फिर भी खुद भी हैबिट डेवलप कीजिए कि हमको ऐसा कैसे करना है, एग्जाम के अंदर इसको कैसे करना है। और आप सभी को पता है बच्चे, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे रखा है ऑलरेडी आंसर लिखने के लिए। कुछ बच्चों के आंसर्स मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, विच इज वेरी गुड। और आप लोग भी बच्चे जल्दी से जल्दी भेजिए। कल हमारा सेशन नहीं है, डाउट सेशन नहीं है। अब हम मिलेंगे आफ्टर द समर ब्रेक, तो तब तक सभी लोग भेज दो। और इतना टाइम मिल रहा है तो उसको यूटिलाइज करना, गिव योर बेस्ट, अच्छे से अच्छा आंसर देखना, ठीक है। कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों पे ध्यान देना, ठीक है। फिर हम उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट संडे को। नेक्स्ट संडे मीन्स ये कमिंग संडे से जो अगला अगले संडे होगा, ठीक है। तो 415, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे किसका कॉन्सेप्ट, चीटिंग का कॉन्सेप्ट। चीटिंग क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो चीटिंग की डेफिनेशन कहती है कि कोई भी व्यक्ति क्या कर रहा है, बाई डिसीविंग। देखो, एक नया शब्द हमको देखने को मिल रहा है बच्चे, बाई डिसीविंग एनी पर्सन। अब देखो पुराने शब्द आ जाएंगे, डिसऑनेस्टली या फिर फ्रॉडेंटली। अब देखो, फ्रॉडुलेंटली ये भी एक नया शब्द है, अभी जो हाल फिलहाल हमने पढ़ा है। हमने अभी तक जितने भी ऑफेंसेस पढ़े, थेफ्ट था, अप्रोप्रिएशन था, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, सब जगह डिसऑनेस्टली तो था, फ्रॉडुलेंटली नहीं आ रहा था। अब फ्रॉडुलेंटली आया है तो उसको भी समझेंगे। तो कोई भी व्यक्ति डिसीव कर रहा है, डिसीव कर रहा है किसी व्यक्ति को, और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य यह है कि वो फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहा है। इंड्यूस कर रहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इंड्यूस कर रहा है किस व्यक्ति को, उसी को जिसको उसने डिसीव किया है। और किस बारे में ये इंड्यूसमेंट, या तो ये इंड्यूसमेंट इस बारे में है कि वो जो बंदा है जिसको डिसीव किया गया है, वो कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, ये देख रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे उसको, कोई भी प्रॉपर्टी उसको दे दे, उसको डिलीवर कर दे। पहला ये रीजन हो सकता है। दूसरा, या फिर वो कंसेंट दे दे
कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पहले से पोजेशन है किसी भी प्रॉपर्टी का, वो उसको रिटेन कर सके। पहले से पोजेशन पहले से है, यहाँ पे पोजेशन मांग रहा है, डिलीवरी मांग रहा है, मतलब पोजेशन मांग रहा है। दूसरी सिचुएशन में, दूसरी परिस्थिति में पोजेशन पहले से है बंदे के पास, वो क्या मांग रहा है, उस पोजेशन का रिटेंशन मांग रहा है, कंटिन्यू टू रिटेन मांग रहा है। या फिर ये है, इस बारे में होना चाहिए इंड्यूसमेंट, ठीक है। या फिर अब देखो, ये पहला पहला टुकड़ी है, दिस इज द फर्स्ट टुकड़ी। दूसरी टुकड़ी देखो, दूसरी टुकड़ी क्या है, या फिर क्या हो रहा है, इंटेंशनली इंटेंशनली फिर से इंड्यूस कर रहा है किसी भी पर्सन को जिसको उसने डिसीव किया है। देखना बच्चे, बड़े ध्यान से देखना, कि वो कुछ करे या फिर कुछ ना करे, कुछ करे या फिर कुछ ना करे, जो वो नहीं करता या फिर करता अगर उसको डिसीव ना किया गया होता तो। और इतना काफी नहीं है, करना ना करना काफी नहीं है, इसके साथ साथ ये जो भी चीज है जो की गई है या नहीं की गई है, इसकी वजह से डैमेज हो रहा है या फिर हार्म हो रहा है, डैमेज हो रहा है या फिर हार्म हो रहा है। जो डैमेज और हार्म है, या तो बॉडी को है, या माइंड को है, या रेपुटेशन को है, या फिर प्रॉपर्टी को है। बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। जब इन दोनों परिस्थितियों में से कोई भी परिस्थिति बनती है, तब बच्चे हम बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने चीटिंग की है, उसको हम चीट बोलते हैं। जो बंदा चीटिंग करता है उसको हम बोलते हैं चीट, ठीक है। अब देखो, मुझे पता है आपको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने एकदम कंटिन्यूअसली पूरी डेफिनेशन को पढ़ा दिया। अब देखो स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। देखो बच्चे, एक चीज है, एक फैक्टर है जो इस डेफिनेशन में आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आपका काम नहीं बनेगा, मतलब चीटिंग हो ही नहीं सकती इसके बिना, और वो है डिसीव करना। तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए, यूनिवर्सल फैक्टर है डिसीव करना किसी व्यक्ति को। और एक बार जब बंदा डिसीव हो गया, उसके बाद दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है जो यहां से यहां तक दिख रहा है, आप भी बच्चे अपने स्टैट्यूट में ऐसे ही मार्क कर लो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है जो यहां से एंड तक दिख रहा है, एंड तक दिख रहा है, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट वे जिस तरीके से चीटिंग हो सकती है, दिस इज द सेकंड वे जिस तरीके से चीटिंग हो सकती है। ये कॉमन रहेगा, डिसीविंग कॉमन रहेगी। फिर इन दोनों में से कोई भी रास्ता चुनोगे तो ये माना जाएगा कि आपने चीटिंग की है, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक बार चार्ट बना के दिखा देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देखो, देखो सबसे पहला तरीका, दो तरीके हैं चीटिंग करने के, पहले तरीके को समझते हैं। पहले तरीके में हमको सबसे पहला क्या चाहिए, जो फर्स्ट तरीका है उसमें हमको सबसे पहले नंबर पर चाहिए कि क्या होना चाहिए, डिसेप्शन। क्या होना चाहिए, डिसेप्शन। अब ये डिसेप्शन का मतलब क्या होता है अभी समझेंगे। होना क्या चाहिए, डिसेप्शन होना चाहिए। एक बंदा दूसरे व्यक्ति को डिसेप्शन कर रहा है। एक बार जब ये डिसेप्शन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो ये डिसेप्शन के पीछे क्या पर्पस होना चाहिए, फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉडुलेंटली या फिर डिसऑनेस्टली। तो ये जो भी बंदा है जो डिसेप्शन कर रहा है, वो या तो फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा हो या डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा हो। और ऐसा फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली एक्ट करने के पीछे उसके दो पर्पस हो सकते हैं, दो पर्पस हो सकते हैं। या तो किसी भी प्रॉपर्टी की डिलीवरी, और डिलीवरी से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो प्रॉपर्टी की पोजेशन, टू एक्वायर पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी का रिटेंशन। और बच्चे प्रॉपर्टी शब्द लिखा है तो इट इंक्लूड्स बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका किसी भी व्यक्ति के साथ चीटिंग करने का क्या है, कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ डिसेप्शन किया, फ्रॉडुलेंटली किया, डिसऑनेस्टली किया, और किस पर्पस के साथ किया,
कि उसके साथ डिसेप्शन करके प्रॉपर्टी को डिलीवर करवा लेगा या प्रॉपर्टी को रिटेन करवा लेगा। जो प्रॉपर्टी उसके पास पहले से है उसको उसका रिटेंशन कर लेगा। ये पहला तरीका है, पहला स्ट्रक्चर हमारे चीटिंग का। दूसरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे, कंपेयर करेंगे। दूसरा तरीका चीटिंग करने का, यहां पे भी जैसा मैंने आपको बताया कि डिसेप्शन कॉमन फैक्टर है। मतलब चीटिंग की अगर कोई एक पहचान है जो कभी नहीं बदलेगी, वो है डिसेप्शन। तो यहां पर भी आपको पहले नंबर पे डिसेप्शन ही चाहिए। पर यहाँ पे अलग बात क्या है, यहाँ पे फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली एक्ट करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे डिसेप्शन काफी है, और इस डिसेप्शन के पीछे सिंपल इंटेंशन होनी चाहिए कि मतलब किसी ने गलती से डिसेप्शन ना किया हो, जानबूझकर सोच समझकर इंटेंशन के साथ डिसेप्शन किया हो। ठीक है। अब यहां पे देखिएगा बड़े ध्यान से, ये जो डिसेप्शन है जो इंटेंशनली किया गया है, ये किसी चीज के करने के बारे में होना चाहिए, टू डू समथिंग, ठीक है, टू डू एनीथिंग, या फिर टू omit टू डू एनीथिंग, मतलब कुछ करना या कुछ नहीं करना, टू omit टू डू एनीथिंग। ठीक है। डिसेप्शन करना चाहिए इस इंटेंशन के साथ कि दूसरा व्यक्ति कुछ करे या कुछ ना करे, जो करने के लिए वो बाउंड नहीं है, जो उसे अगर ये डिसेप्शन नहीं होता तो वो नहीं करता। ऐसी चीज किसी व्यक्ति से करवाना या ना करवाना जो व्यक्ति आमतौर पर नहीं करता। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, विच दैट पर्सन वुड नॉट हैव और वुड नॉट हैव और वुड हैव डन। वुड नॉट हैव जब उसको करने के लिए बोल रहे हो, वुड हैव जब उसको ना करने के लिए बोल रहे हो। और इतना ही नहीं, इसमें एक और रिक्वायरमेंट है। इसकी वजह से, इस चीज के करने की वजह से या ना करने की वजह से हार्म होना चाहिए या फिर बच्चे डैमेज होना चाहिए। और ये जो हार्म है या फिर ये जो डैमेज है, ये किस किस चीज को हो सकता है? ये बॉडी को हो सकता है, माइंड को हो सकता है, रेपुटेशन को हो सकता है, प्रॉपर्टी को हो सकता है। ठीक है। किसको हो सकता है? प्रॉपर्टी को। तो बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा इलेबोरेट है। तो डिसेप्शन होना चाहिए, इंटेंशन के साथ होना चाहिए, किसी चीज को करने के लिए होना चाहिए, किसी चीज को ना करने के लिए होना चाहिए, जो व्यक्ति इन द एब्सेंस ऑफ दैट डिसेप्शन नहीं करता या फिर करता, जिसकी वजह से हार्म होनी चाहिए या डैमेज होनी चाहिए बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को या फिर प्रॉपर्टी को। तो ये दो तरीके हैं बच्चे, दोनों में से अगर चाहे इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, चाहे इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं, हम मानते हैं कि चीटिंग का अपराध हो गया है। ठीक है, बस सिंपल सा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखते हैं, पहले इसको समझते हैं, इस वाले को। सबसे पहले तो मतलब समझो आप डिसेप्शन का, क्योंकि वो दोनों ही जगह आपके काम आएगा, कॉमन शब्द है। देखो डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? डिसेप्शन, किसी को डिसेप्ट करना। डिसेप्शन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखे में रखना, किसी व्यक्ति से झूठ बोलना। गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी चीज की सच्चाई के बारे में झूठ बोलना। अगर कोई चीज ए है तो उस चीज को बी बताना, और बी है तो ए बताना। इसको बोलते हैं कि किसी व्यक्ति ने डिसेप्शन किया है। पर केवल एक एक व्यक्ति के एक्ट से डिसेप्शन पूरा नहीं होता। डिसेप्शन एक ऐसा शब्द है जिसमें दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। डिसेप्शन करने वाले व्यक्ति का भी, और जिसका डिसेप्शन हो रहा है उसका भी कंट्रीब्यूशन चाहिए। सबसे पहले तो हमको चाहिए कि जो बंदा डिसेप्शन कर रहा है उसने कुछ ऐसा किया होना चाहिए जो सफिशिएंट हो दूसरे व्यक्ति को डिसेप्ट करने के लिए। कुछ ऐसा बोला होना चाहिए, कुछ झूठ बोला होना चाहिए, कोई ऐसी हरकत करनी होनी चाहिए जो केपेबल हो दूसरे व्यक्ति को डिसेप्ट करने के लिए।
और इतना ही नहीं, दूसरा व्यक्ति जिसको ये चीज बोली गई या जिसकी तरफ ये चीज करी गई, वो उसकी वजह से डिसेप्ट भी होना चाहिए। तो केवल डिसेप्ट करने की कोशिश करना काफी नहीं है, एक व्यक्ति के द्वारा डिसेप्ट करने की कोशिश करना और दूसरे व्यक्ति का डिसेप्ट होना, जब ये दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती हैं तब हम मानते हैं कि डिसेप्शन हुआ है। तो अगर ये व्यक्ति इस बंदे से कोई झूठ बोल रहा है तो ये व्यक्ति का उस झूठ को सच मान लेना भी जरूरी है। जब ये दोनों परिस्थितियां को एग्जिस्ट करेंगी तभी हम उसको डिसेप्शन मानते हैं, चाहे यहां पर चाहे यहां पर। तो केवल झूठ बोलना डिसेप्शन नहीं है, लाई इज नॉट डिसेप्शन, लाई मे लीड टू डिसेप्शन, अगर दूसरा व्यक्ति उस झूठ में विश्वास कर लेता है तो, पर इन इटसेल्फ इट इज नॉट डिसेप्शन। डिसेप्शन में जो सब्जेक्ट मैटर है जिसको आपने झूठ बोला है उसके साथ धोखा होना चाहिए, उसको उसमें बिलीफ हो जाना चाहिए, फेथ हो जाना चाहिए, तब हम मानते हैं डिसेप्शन। अब ये तो हो गया कि भाई एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को डिसेप्शन किया है, मतलब जो बंदा चीटिंग कर रहा है वो दूसरे बंदे को उल्लू बनाने में सक्सेसफुल हो गया है, मतलब जो भी उसने बोला था उस पर दूसरे ने विश्वास कर लिया है। अब आते हैं दूसरे लेवल पे। डिसेप्शन करने के पीछे ये जो बंदा, ये वाला जो बंदा है जो झूठ बोल रहा है, जो डिसेप्शन कर रहा है दूसरे बंदे पे, या तो ये फ्रॉडुलेंटली एक्ट कर रहा हो या फिर डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा हो, दोनों में से कोई भी एक तरीके से एक्ट कर रहा हो। अब बच्चे डिसऑनेस्टली तो मुझे लग रहा है आप लोगों को रट गया होगा, सेक्शन 23 और सेक्शन 24 को याद रखना है। सेक्शन 24 कहता है डिसऑनेस्टली मींस रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, और सेक्शन 23 के अंदर रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब बताया। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी खुद को रॉन्गफुल गेन करने के लिए और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस करने के लिए करता है तो हम मानते हैं कि वो डिसऑनेस्टली एक्ट कर रहा है। तो अगर वो व्यक्ति प्रॉपर्टी को डिलीवर करवा रहा है खुद के फायदे के लिए और दूसरे के नुकसान के लिए जो रॉन्गफुल है तो हम मानेंगे कि उसने डिसऑनेस्टली एक्ट किया है। तो या तो वो डिसऑनेस्टली एक्ट करे या फिर फ्रॉडुलेंटली एक्ट करे। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली। अब फ्रॉडुलेंटली का मतलब क्या होता है? फ्रॉडुलेंटली अगली डेफिनेशन है, डिसऑनेस्टली के जो अगली डेफिनेशन है ना सेक्शन 25, वो फ्रॉडुलेंटली है। और फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन के लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, फ्रॉडुलेंटली का मतलब होता है टू डिफ्रॉड। लिख लो आप चाहो तो, वैसे आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, टू डिफ्रॉड मतलब किसी के साथ फ्रॉड करना किसी के साथ फ्रॉड करना। ठीक है, तो या तो आप ये जो डिसेप्शन कर रहे हो इस इंटेंशन के साथ कर रहे हो कि आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हो, या फिर इस इंटेंशन के साथ कर रहे हो कि आपको रॉन्गफुल गेन हो और किसी को रॉन्गफुल लॉस। अगर इन दोनों में से कोई भी आपका आशय है फ्रॉडुलेंटली एक्ट करने का या डिसऑनेस्टली एक्ट करने का, तो आप इस डेफिनेशन के अंदर गिर सकते हो। और आखिरी में जो थर्ड स्टेज है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी भी चीज के बारे में बोला गया झूठ या फिर डिसेप्शन, भले ही आपकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट रही हो, इतना काफी नहीं होता चीटिंग के लिए। अंडर दिस फर्स्ट कैटेगरी जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली लिमिटेड है, ये ज्यादा ब्रॉड है, ये थोड़ी सी लिमिटेड है, इसमें ये जो डिसेप्शन होना चाहिए और ये जो इंटेंशन होनी चाहिए फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली एक्ट करने की, इट हैज टू बी फॉर ईदर ऑफ दीज पर्पसेस। और ये जो दोनों ही पर्पस स्थापित किए गए हैं, दोनों ही बच्चे प्रॉपर्टी से संबंधित है। वैसे तो हम चैप्टर ही ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, पर फिर भी दोनों ही प्रॉपर्टी से संबंधित है, और प्रॉपर्टी मींस बोथ मूवेबल और इमूवेबल। और केवल फर्क है उस प्रॉपर्टी के साथ आपके रिश्ते का, कि आपका रिश्ता क्या है। अगर आप डिसेप्शन कर रहे हो फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, और आपका करने के पीछे पर्पस क्या है कि वो बंदा जिसके साथ डिसेप्शन हुआ है, ये जो बेचारा बंदा है, ये क्या करे, कोई प्रॉपर्टी आपको डिलीवर कर दे, मतलब आपकी भाषा में बोलूं हमारी भाषा में बोलूं तो कोई भी प्रॉपर्टी आपको दे दे, मतलब टू एक्वायर द पोजीशन, टू एक्वायर द पोजेशन। तो किसी ने मेरे को बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना के मेरी गाड़ी ले ली, तो दैट वुड फॉल अंडर दिस कैटेगरी। तो उसने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया, मेरे साथ फ्रॉड करा,
उसने डिसऑनेस्टली एक्ट किया, अपने आप को रॉन्गफुल गेन करना चाहा, मुझको रॉन्गफुल लॉस करना चाहा, और मेरे से प्रॉपर्टी डिलीवर करवा ली उस डिसेप्शन के आधार पर। या फिर वो प्रॉपर्टी जिसके रिलेशन में वो मेरे साथ डिसेप्शन कर रहा है, अगर वो प्रॉपर्टी हो सकता है कि उसके पास पहले से ही हो, पोजेशन उसके पास पहले से ही हो, और अब वो उस डिसेप्शन का इस्तेमाल कर रहा है उस प्रॉपर्टी को फर्दर रिटेन करने के लिए, अपने पास कंटिन्यू करने के लिए, तो वो भी चीटिंग की डेफिनेशन में आएगा। मानो मैं पहले से ही पोजेशन में हूं किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के, फॉर एग्जाम्पल मैं किराएदार हूं घर का, तो मेरे पास पोजेशन पहले से है, अब मैं उसके साथ डिसेप्शन कर रहा हूं, फ्रॉडुलेंटली कर रहा हूं, डिसऑनेस्टली कर रहा हूं, in order to retain that possession, in order to continue with this situation as it exists, जैसे कि अभी परिस्थिति है वैसी कंटिन्यू रखने के लिए मैं डिसेप्शन कर रहा हूं इन दोनों में से किसी भी इंटेंशन के साथ, दैट इज ऑल्सो चीटिंग। संबंध दोनों का ही प्रॉपर्टीज है, बस रिश्ता अलग है। यहाँ पे पोजेशन पहले से है तो पर्पस है कि वो रिटेन हो जाए, यहाँ पे पोजेशन नहीं है तो पहला ही पर्पस है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर हो जाए। तो ये बच्चे पहली परिस्थिति बनती है किसकी? चीटिंग की। डिसेप्शन करना एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पे, और डिसेप्शन का मतलब बताया मैंने आपको कि दूसरे व्यक्ति का डिसेप्ट होना भी जरूरी है। अगर इस बंदे ने झूठ बोला और दूसरे ने उस बात पे विश्वास ही नहीं किया और वो समझ गया कि तू झूठ बोल रहा है, देन चीटिंग नहीं हो सकती, क्योंकि डिसेप्शन ही पूरा नहीं हुआ। डिसेप्शन के लिए दूसरे बंदे का बेवकूफ बनना भी जरूरी है। तो डिसेप्शन होना और डिसेप्शन होने के पीछे फ्रॉडुलेंटली एक्ट करना या फिर डिसऑनेस्टली एक्ट करना, और पर्पस होना कि किसी प्रॉपर्टी की डिलीवर कराना या किसी प्रॉपर्टी को रिटेन करना। ठीक है, ये पहला आधार है जो केवल और केवल प्रॉपर्टी संबंधित है। चीटिंग जो प्रॉपर्टी रिलेटेड होती है, प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई सारी चीटिंग इस कैटेगरी में आती है बच्चे। तो कभी भी अगर किसी प्रॉपर्टी के रिलेशन में चीटिंग हुई है तो आपको यहां पे देखना पड़ेगा। पर फिर बढ़ते हैं हम इस दूसरी जगह पर, ये यूनिवर्सल नेचर की है। यहां पे जैसा चीटिंग हम शब्द को समझते हैं अपनी आम भाषा में, वो ये है। यहां पे किसी प्रॉपर्टी से किसी चीज का संबंधित होना या ना होना जरूरी नहीं है, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी पिक्चर में ना भी हो, फिर भी ये चीटिंग की डेफिनेशन में गिरेगा अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। तो यहां पे भी सबसे पहले तो बच्चे डिसेप्शन ही हो रहा है। एक व्यक्ति कुछ बोल रहा है दूसरे व्यक्ति को, दूसरा बंदा बेवकूफ बन जा रहा है, उसकी वजह से तो डिसेप्शन हो रहा है। यहाँ पे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे सेक्शन 24 या 25 में से किसी को सेटिस्फाई करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ना ही ये दिखाने की जरूरत है कि जो बंदा डिसेप्शन कर रहा है वो रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करने के लिए कर रहा है, या फिर इसलिए कर रहा है कि वो डिफ्रॉड कर सके, ऐसा जरूरी नहीं है। बस आपको इतना सा दिखाना है कि वो जो भी कुछ कर रहा है, मतलब जो उसने डिसेप्शन किया, जो झूठ बोला, वो सोच समझ कर बोला, गलती से नहीं बोला। ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी बंदे को खुद ही सच्चाई ना पता हो, वो उस खुद को झूठ को सच मान के बैठा हो और अब वो उस बात को बोल रहा है, तो इन रियलिटी में तो वो बात गलत है, इन रियलिटी में तो वो झूठ है, पर वो बेचारा जो भी कर रहा है वो इंटेंशनली नहीं कर रहा, क्योंकि उसको खुद को सच्चाई नहीं पता। तो फिर उस पर ये वाला सेक्शन नहीं लगेगा। हो सकता है उसकी स्टेटमेंट की वजह से दूसरा बंदा डिसेप्ट हो जाए, पर फिर भी ये सेक्शन नहीं लगेगा क्योंकि उसने जो भी किया इंटेंशनली नहीं किया। तो यहाँ पे हमको सिंपल इंटेंशन चाहिए कि जो भी कुछ किया उसने सोच समझ के किया, जरूरी नहीं है किसी बुरी इंटेंशन के साथ किया, फ्रॉड करने की या डिसऑनेस्ट, जो भी किया सोच समझ के किया। अब बच्चे फिर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस सेकंड कंपोनेंट को इतना ब्रॉड बनाती है। ये जो डिसेप्शन किया जा रहा है ना इंटेंशनली, ये किसी चीज के करने के बारे में या फिर नहीं करने के बारे में, किसी भी चीज के, इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग। बस क्या पहचान है कि वो करना या ना करना इस चीटिंग की डेफिनेशन में गिरेगा या नहीं। आप किसी व्यक्ति से ऐसा करवा रहे हो जो व्यक्ति नहीं करता अगर उसके साथ डिसेप्शन नहीं हुआ होता, या फिर किसी व्यक्ति को आप कुछ करने से रोक रहे हो और वो नहीं रुकता अगर उसने उसके साथ आपने डिसेप्शन नहीं किया होता। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दोस्त को गाड़ी अपनी नहीं देता, अगर उसने मेरे साथ डिसेप्शन ना किया होता तो ये चीटिंग है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं अपना मोबाइल फोन बेच रहा था
पर मैंने अपने दोस्त के कहने से उसको बेचने से रुक गया, मैं नहीं रुकता और मैं बेच देता उस फोन को अगर मेरे दोस्त ने मेरे साथ डिसेप्शन नहीं किया होता। तो कहने का मतलब, आपके डिसेप्शन की वजह से दूसरे का जो कोर्स ऑफ कंडक्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। जो वो नहीं करता वो आपने करवा लिया उससे बाय वे ऑफ डिसेप्शन, और जो वो करता वो करने से आपने रोक दिया उसको बाय वे ऑफ डिसेप्शन। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है कि भले ही आपने डिसेप्शन किया है, पर जो चीज उस व्यक्ति ने की है वो इन एनी केस करता ही करता, आपके डिसेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो चीज वो करने ही वाला था, तो फिर चीटिंग नहीं मानी जाएगी। या फिर कोई चीज वो नहीं करता, आपके डिसेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा उस पर, तो भी चीटिंग नहीं मानी जाएगी। आपके डिसेप्शन का उस व्यक्ति पे ये प्रभाव होना चाहिए कि वो फोर्स हुआ कोई चीज करने में जो वो शायद नहीं करता, या कोई चीज ना करने में जो वो करता। तो कहने का मतलब, योर डिसेप्शन मस्ट लीड टू अ कंडक्ट जो वो पार्टी अपने खुद से नहीं करती, उस पर वो फोर्स किया गया बाय वे ऑफ डिसेप्शन। मैं अपनी गाड़ी नहीं बेचता, मैं अपनी गाड़ी से खुश था, पर मेरे दोस्त ने मेरे को उल्लू बना दिया कि तुम अपनी गाड़ी बेच दो कि वो खराब होने वाली है, कि उसमें ये हो गया है वो हो गया है। मैं कभी नहीं बेचता, मेरी गाड़ी अच्छी चल रही थी, आई वाज सेटिस्फाइड, बट आई डिड सेल इट क्योंकि मेरे दोस्त ने बेवकूफ बनाया मेरे को, शायद उसको कमीशन मिल रहा होगा उस गाड़ी को बेचने। या फिर मैं पूरा तैयार था अपना घर बेचने के लिए, आई वाज फुली रेडी कि यार इस घर को निकालो, और मेरे को अच्छा पैसा मिल रहा था, पर मेरे दोस्त ने मुझे बेवकूफ बना दिया कि यार मत बेच, 6 महीने रुक जाए, इस प्रॉपर्टी का मैं तेरे को 20% ज्यादा बढ़ा के मिला दूंगा। और उसका पर्पस बस इतना था कि मेरे ये अच्छी पार्टी छूट जाए, जिससे मैं कल उसी को बेच दूं कम दाम में। तो मैं कभी नहीं रुकता अगर मेरा दोस्त मेरे से डिसेप्शन ना करता, झूठ ना बोलता। था झूठ बोला उसने और मैंने उस पर विश्वास किया। तो ये दोनों, ये जो थर्ड और फोर्थ रिक्वायरमेंट दिख रही है ना बच्चे आपको, ये दोनों हमेशा कोएग्जिस्ट करनी चाहिए। केवल इससे काम नहीं चलेगा। आपके डिसेप्शन की वजह से किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ करना या ना करना इतना काफी नहीं, आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि कुछ किया वो आप नहीं करते अगर डिसेप्शन नहीं होता, या कुछ नहीं किया तो आप वो करते अगर डिसेप्शन नहीं होता। ये जो रिलेशनशिप है ना, काउंटर रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। पर मैं आपको एक और बात बताऊं बच्चे, इतना भी काफी नहीं है। अपने डिसेप्शन के माध्यम से किसी व्यक्ति से कोई चीज करवा लेना या नहीं करवा लेना उसकी मर्जी के खिलाफ, इतना भी काफी नहीं है। चीटिंग की डेफिनेशन में गिरने के लिए जो भी चीज की उसने, या फिर जो भी चीज नहीं की अपनी मर्जी के खिलाफ, कॉन्ट्रेरी टू द इंटेंशन जो वो नॉर्मली करता, उसकी वजह से नुकसान होना चाहिए, चोट पहुंचनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डैमेज होना चाहिए। और बच्चे बहुत ब्रॉड है डैमेज, यहाँ पे केवल प्रॉपर्टी को डैमेज, प्रॉपर्टी भी एक कंपोनेंट है बट केवल एक कंपोनेंट है। द हार्म एंड डैमेज कैन बी टू बॉडी, टू योर ओन बॉडी, टू योर माइंड, एंड वेरी ब्रॉड बच्चे, टू योर रेपुटेशन, एंड फाइनली टू द प्रॉपर्टी। इस चीज के करने या ना करने की वजह से आपकी बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी, किसी को भी नुकसान होना चाहिए। नुकसान होना बच्चे जरूरी है एज अ फैक्ट। नुकसान हो सकता था, विल नॉट डू, नुकसान होना चाहिए एज अ फैक्ट। तो अगर गाड़ी आपकी यहीं पे रुक गई और भले ही आपको वो चीज करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी, पर उसकी वजह से ओवरऑल आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। जैसे आपके अपने दोस्त के कहने की वजह से आपने अपना घर नहीं बेचा, आपका अच्छे दाम में बिक रहा था, पर आपको लकीली 2 दिन बाद नया ग्राहक मिल गया जो उतने ही पैसे दे रहा था, तो आपको हार्म नहीं हुआ, कुछ डैमेज कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी परिस्थिति, देयर मस्ट बी हार्म एंड डैमेज बिकॉज ऑफ दैट। गेटिंग माय पॉइंट? टू बॉडी, टू माइंड, टू रेपुटेशन और टू प्रॉपर्टी। ये बच्चे दूसरा माध्यम है, दूसरा तरीका है किसका, चीटिंग करने का। तो इसके लिए क्या चाहिए, डिसेप्शन होना चाहिए, इंटेंशन के साथ होना चाहिए, और वो डिसेप्शन कुछ करने पे मजबूर करे या कुछ ना करने पे मजबूर करे जो आप नहीं करते अगर डिसेप्शन नहीं होता, या फिर करते अगर डिसेप्शन नहीं होता। और ऐसा करने या ना करने की वजह से हार्म या डैमेज हुआ आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपके रेपुटेशन को, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को।
तो ये बच्चे दो सेगमेंट हैं जो चीटिंग के हैं। ये थोड़ा सा लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का एक्विजिशन और प्रॉपर्टी का रिटेंशन के ही रिलेशन में चीटिंग है केवल। पर यहाँ पे इट कैन बी एनीथिंग, प्रॉपर्टी भी हो सकती है बट इट कैन बी एनीथिंग। ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है जहां पे प्रॉपर्टी का कोई लेना ही देना नहीं था, फिर भी जैसे मैं अच्छा खासा एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, पर मेरे दोस्त ने मेरे को बेवकूफ बना दिया कि मैंने भी तो पढ़ाई करी है डॉक्टरी की, मैं तुझे देख देता हूँ वहां इतने पैसे खर्च करेगा तो तू मेरे को आधे पैसे दे दियो। तो मैं उसको नहीं दिखाता, मैं अच्छे डॉक्टर के पास जाता, पर उसने मेरे को उल्लू बना दिया, झूठी वूटी डिग्री दिखा दी, जिसकी वजह से आई हैड टू डू समथिंग जो मैं नॉर्मली नहीं करता। अब मानो उससे के इलाज के कराने की वजह से मेरे को कोई बीमारी लग गई या कोई और दिक्कत हो गई तो मेरी बॉडी को हर्ट हुआ, मेरे को मेंटल स्ट्रेस हुआ उसकी वजह से। कटिंग माय पॉइंट। तो इट इज कंपैरेटिवली वेरी ब्रॉड। देखो इसमें प्रॉपर्टी कोई नहीं आया, कोई लेना देना नहीं है प्रॉपर्टी का, भले ये चैप्टर इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, पर ये वाला जो सेगमेंट है ना चीटिंग का, इट मे बी रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी बट मे नॉट बी। तो कंपैरेटिवली चीटिंग का अपराध, जितने भी अपराध अभी तक हमने पढ़े ना बच्चे, चाहे वो थेफ्ट रहा हो, रॉबरी रहा हो, चाहे वो पिछली क्लास का मिस अप्रोप्रिएशन हो, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो, स्टोलन प्रॉपर्टी हो, सब में बच्चे प्रॉपर्टी वाज कॉमन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है 378 से, प्रॉपर्टी तो है ही ना। यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, बट फिर भी एक बड़ा सेगमेंट है जो शायद प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना हो। इसकी वजह से चीटिंग का जो ऑफेंस है बच्चे वो कंपैरेटिवली बहुत ब्रॉड है बाकी के अपराधों से। ठीक है, ठीक है बच्चे, अगर इन दोनों में से किसी भी परिस्थिति को आप सेटिस्फाई करते हो तो ये माना जाता है कि आपने चीटिंग की है। बस इसमें एक एक्सप्लेनेशन है जिसको आपको समझना है, जिसमें बोला जा रहा है कि डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को छुपाना भी डिसेप्शन की डेफिनेशन में गिरेगा इस सेक्शन के अंदर। ये बात तो वैसे बच्चे आप सभी को पता है, आप कैसे कैसे डिसेप्शन कर सकते हो किसी व्यक्ति के साथ। वैसे आमतौर पर डिसेप्शन करने के लिए आपको कुछ झूठ बोलना पड़ता है। यू नीड टू स्टेट सर्टेन फैक्ट्स विच आर अनट्रू, और जो आपको पता है कि वो अनट्रू है, ठीक है, तो आपने क्या किया, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन किया, उसके माध्यम से आप किसी को डिसीव कर रहे हो, डिसेप्शन कर रहे हो उसके साथ। पर ऐसे जरूरी नहीं है ना कि आप अपनी तरफ से कुछ झूठ बोलो। कई बार किन्हीं तथ्यों को छुपाना भी तो डिसेप्शन हो सकता है। इट डिपेंड्स, हमेशा ऐसा नहीं होगा, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। मानो कोई व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी है आपको कुछ तथ्यों के बारे में बताना, और वो उन तथ्यों को आपको ना बताए, और उसके तथ्य के ना बताने की वजह से आपको नुकसान हो जाए, या आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करनी पड़ जाए, या उस पर अधिकार हो जाए प्रॉपर्टी को रिटेन करने का फॉर ए लॉन्गर टाइम, मतलब पहली या दूसरी दोनों में से कोई भी परिस्थिति बन जाए, तो ये भी तो बच्चे डिसेप्शन ही है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मानो एक आदमी हुआ करता था, एक आदमी ने क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मौखिक रूप पे लीज क्रिएट करी थी अपने दोस्त के फेवर में, अपने घर के बारे में, कि भाई 10 साल के लिए मैं आपको ये घर दे रहा हूं लीज पे, आप बदले में मेरे को इतना इतना किराया दोगे। तो 10 साल का टर्म था। अब ये जो आदमी है इसकी, जिसने लीज पे दिया था घर, उसकी डेथ हो गई, 8 साल पूरे हो गए हैं, 2 साल ही बचे थे ओरिजिनली लीज के। ये जो आदमी की डेथ हो गई, उसका केवल इकलौता बच्चा है, वो बाहर रहता था, वो आया एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है लीज का, क्योंकि दोस्ती यारी में हुआ था वो सारा काम, और ये भी उनको इज्जत देता है कि यार चलो पापा की दोस्त थे तो जितना भी उनको कमिटमेंट है वो कंटिन्यू हो। यहाँ पे ये जो बंदा है ये उसको बता नहीं रहा अपनी तरफ से कि भाई जो लीज है वो 10 साल की ही है और खत्म होने वाली है 2 साल में। तो ये जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है, दे मे लीड टू डिसेप्शन। जिस डिसेप्शन की वजह से आपके पास जिस प्रॉपर्टी का पोजेशन है
उसको आप हो सकता है लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन कर सको, बिकॉज यू ओनली हैव द नॉलेज कि वो लीज किसके बारे, किसके पास, कितने ईयर की थी, कितने टर्म की थी। अगर कोई डॉक्यूमेंट होता तो बात अलग थी, बट नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किसी के अथॉरिटी के अंदर अगर किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हो, दैट यू मस्ट हैव टोल्ड इट। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो भी डिसेप्शन है। अब मैं गाड़ी बनाता हूं, गाड़ी सेल ऑफ करता हूं, ठीक है। अब मेरी गाड़ी में क्या है, ब्रेक का जो पेडल है वो मैंने क्या किया है, उस ब्रेक के पेडल के साथ, ब्रेक के पेडल का मैंने लोकेशन बदल दिया है, लेफ्ट से राइट कर दिया, राइट से लेफ्ट कर दिया। अब मैं गाड़ी सेल ऑफ कर रहा हूं, मेरे को बताना चाहिए ना कि ऐसा है। मुझे लग रहा है कि मैं बता दूंगा तो मेरी गाड़ी बिकेगी नहीं, पर मैं नहीं बता रहा उसको, बट आई एम रिस्पॉन्सिबल दैट आई मस्ट हैव टोल्ड दैट पर्सन, और उसकी वजह से वो डिसीव हो जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को खरीद ले रहा है। तो मैंने क्या किया, कंसील किया फैक्ट्स को। मैंने उसको कुछ झूठ नहीं बोला, अपनी तरफ से नहीं बोला कि ये राइट ही है, पेडल्स का राइट ही है, पेडल्स का लेफ्ट ही है। मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला, मैंने बस छुपा लिया जो मुझे बताना चाहिए था। तो इससे एक और बात निकल के आती है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स तभी डिसेप्शन को लीड करता है जब कहीं ना कहीं जो बंदा कंसील कर रहा है फैक्ट्स को, उस पर कहीं ना कहीं कानूनी रूप से या कॉन्ट्रेक्चुअल रूप से जिम्मेदारी होती है बताने की। पर यहां पे भी बच्चे एक बात को ध्यान रखिएगा कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स बाय इप्सो फैक्टो सफिशिएंट नहीं है। उन फैक्ट्स को कंसील करने के पीछे जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। मतलब जो व्यक्ति कंसील कर रहा है फैक्ट्स को, वो अपने आप को रॉन्गफुल गेन और दूसरे व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस करवाता होना चाहिए, तभी वो डिसेप्शन की डेफिनेशन में गिरेगा। एक फर्क है, अगर हम अपनी तरफ से फैक्ट्स को अवॉइड कर रहे हैं, अपनी तरफ से अगर फैक्ट्स को बोल रहे हैं, तो वो फ्रॉडुलेंटली भी बोले जा सकते हैं विद इंटेंशन टू डिफ्रॉड, और डिसऑनेस्टली भी बोले जा सकते हैं। और यहाँ पे तो ऐसी कोई पेक्युलर इंटेंशन भी नहीं चाहिए आपको, केवल इंटेंशन होनी चाहिए कि जो भी कुछ बोल रहे हो सोच समझ कर बोल रहे हो। पर जब कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की बारी आती है, उसके लिए स्पेसिफिकली डिसऑनेस्टली लिखा हुआ है। तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की सिचुएशन में डिसेप्शन होते हुए तभी माना जाएगा जब उन कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स को डिसऑनेस्टली किया होगा। स्पेसिफिकली फ्रॉडुलेंटली से काम नहीं चलेगा, केवल इंटेंशन से काम नहीं चलेगा, इट हैज टू बी डिसऑनेस्टली, केवल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की सिचुएशन। उसके अलावा अगर आप अपनी तरफ से मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इट, अगर ये वाली सिचुएशन है देन इट कैन बी बाय वे ऑफ फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली, और अगर ये वाली सिचुएशन है तो केवल इंटेंशन से काम चल जाएगा। पर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के पीछे डिसऑनेस्ट इंटेंशन का होना जरूरी हो जाता है, बिकॉज एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, सो दिस इज दी बच्चे डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 415, जहां पे आपको चीटिंग को समझाया गया है। अब मुझे एक बार बताओ आप सभी लोग चैट बॉक्स में, कितने हद तक दिमाग के अंदर गया है, क्या सभी लोगों को समझ में आया है स्ट्रक्चर, दैट व्हाट इज द ऑफेंस ऑफ चीटिंग? जल्दी से बताएंगे बच्चे, आर यू ऑल क्लियर? ये अगर ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, अगर ये आपको सेंस मेक कर रहा है तो आपको समझ में आ गया है। अगर इसमें कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो गड़बड़ है भैया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, उम्मीद है आपको, आपने इसको ऐसे का ऐसे ही लिख लिया है। ठीक है, अगर एक बार मैं कंक्लूड करूं, 2 मिनट लूंगा आप लोगों के, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएगा। देखो, चीटिंग करने के 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता केवल प्रॉपर्टी के बारे में। अगर मैं केवल प्रॉपर्टी वाली चीटिंग की बात करूं, तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले डिसेप्शन चाहिए। उस डिसेप्शन के पीछे मेरे को डिसऑनेस्ट इंटेंशन चाहिए या फिर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन चाहिए। ये जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, ये जो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है, या तो ये प्रॉपर्टी की डिलीवरी के बारे में होना चाहिए या फिर ये प्रॉपर्टी के रिटेंशन के बारे में होना चाहिए। ये पहली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, दूसरी तीसरी में से कोई एक, और चौथी पांचवी में से कोई एक। जब ये सेटिस्फाई हो जाएंगे तो हम मान लेंगे कि प्रॉपर्टी के रिलेशन में चीटिंग हो गई है, खत्म बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आते हैं राइट साइड पे, जहां पर हम यूनिवर्सल चीटिंग की बात कर रहे हैं, नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। यहां पे भी हमको सबसे नंबर 1 पे डिसेप्शन ही चाहिए। वो डिसेप्शन इंटेंशनल होना चाहिए, नॉट नेसेसरीली विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन और फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। प्योर इंटेंशन होनी चाहिए, सोच समझ के करा होना चाहिए। तो डिसेप्शन चाहिए,
इंटेंशन चाहिए। इस दिस इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इस डिसेप्शन का परिणाम क्या होना चाहिए, इसका इफेक्ट क्या होना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है या कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, और जो वो व्यक्ति कुछ कर रहा है वो एक ऐसी चीज है जो वो उस डिसेप्शन के एब्सेंस में नहीं करता, या कोई भी व्यक्ति जो नहीं कर रहा है वो कोई ऐसी चीज है जो उस डिसेप्शन के एब्सेंस में करता। ठीक है, अगर ऐसा है तो आखिरी रिक्वायरमेंट ये है कि ये चीज करने या ना करने की वजह से जो एक्चुअल में आपसे डिसेप्शन के थ्रू करवाई गई या नहीं करवाई गई, उसकी वजह से हार्म या डैमेज हुआ है। जो हार्म या डैमेज आपकी बॉडी को हो सकता है, आपके माइंड को हो सकता है, आपके रेपुटेशन को हो सकता है, और फाइनली आपकी प्रॉपर्टी को हो सकता है। तो दीज आर टू काइंड्स ऑफ चीटिंग। आखिरी बात, इन इवन द कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों को छुपाना भी डिसेप्शन की डेफिनेशन में गिर सकता है। जो दोनों जगह पहली पहली रिक्वायरमेंट पढ़ी ना हमने, डिसेप्शन डिसेप्शन, तो डिसेप्शन के लिए जरूरत नहीं है कि ओवर्ट मिसरिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इवन कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स भी डिसेप्शन हो सकते हैं। बस कंसीलमेंट की परिस्थिति में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस भी बंदे ने कंसील किए हैं फैक्ट्स को, उनको डिसऑनेस्टली किया था। मतलब इन ऑर्डर टू गेन रॉन्गफुल, इन ऑर्डर टू कॉज रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, यही है चीटिंग की कहानी बस। और अगर आपको चीटिंग का पनिशमेंट देखना है तो आप कहां पे जाओगे? सेक्शन 415 में आपने डेफिनेशन पढ़ी, इसका पनिशमेंट है बच्चे 417 में। ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो जाना, 416 में नहीं है पनिशमेंट, 417 में है। तो चलते हैं 417 पे, इसका पनिशमेंट देखते हैं पहले। तो 415 का पनिशमेंट बच्चे हमको कहां मिलता है, बताओ फटाफट से, 417 के अंदर। और क्या पनिशमेंट है यहाँ पे? सिंपल या रिगरस इंप्रिजनमेंट हो सकती है, जो ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक की होगी, ज्यादा से ज्यादा, या फिर फाइन, या फिर दोनों। तो आप देख रहे हो, इन कंपैरिजन टू मिस अप्रोप्रिएशन, इन कंपैरिजन टू ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इवन स्टोलन प्रॉपर्टी वाली सिचुएशन से भी हल्का अपराध है चीटिंग का। तो 1 और फाइन और बोथ, काफी हल्का अपराध। अभी ये हो जाएगा, भारी हो जाएगा, बट अगर 415 की बात करें, केवल उसके अलावा कोई एडिशनल सर्कमस्टांस नहीं है, देन दिस इज द पनिशमेंट दैट यू मे गेट। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसी के साथ जो चीटिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमने समझ लिया। अब हम वापस आते हैं बच्चे सेक्शन 416 पे। सेक्शन 416 इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भी बात तो बच्चे चीटिंग की करता है। अब देखो जितने भी सेक्शन होंगे ना, 416, 418, 419, 420, ये सारे सेक्शंस बात तो चीटिंग की ही करेंगे, पर वो अलग अलग कैटेगरी की चीटिंग होगी, अलग अलग टाइप्स की चीटिंग होगी। यहाँ पे 416 के अंदर खास क्या है, यहाँ पे चीटिंग एक माध्यम से हो रही है, एक तरीके से हो रही है। वो तरीका है पर्सोनेशन। पर्सोनेशन, अब ये पर्सोनेशन क्या होता है अभी समझेंगे। तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन इस सेक्शन का उद्देश्य है जो हमको समझना चाहिए। मेरे को 1 सेकंड दीजिए, मैं जरा पानी पी लूं। जी, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, इसमें क्या होता है? एक व्यक्ति कहा जाता है कि उसने चीटिंग की है पर्सोनेशन के माध्यम से, अगर अगर वो चीट करता है ये प्रिटेंड करते हुए कि वो कोई और है। ये ध्यान से देखिएगा कि वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो कोई और है, या फिर जानबूझकर वो सब्स्टिट्यूट कर देता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, सब्स्टिट्यूशन वाली परिस्थिति, या फिर वो रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिएगा, या फिर वो रिप्रेजेंट करता है कि वो या कोई दूसरा व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो वो खुद नहीं है, या दूसरा व्यक्ति जो वो नहीं है। अब आप सोच रहे होगे सर के क्या बोल रहे हो आप, अभी समझा दूंगा। देखो, पर्सोनेशन का मतलब है जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी के आधार पर किसी के साथ चीटिंग करते हो। चीटिंग ऑन आइडेंटिटी बेसिस। मेरी आइडेंटिटी क्या है कि मेरा नाम अभिनव है, ठीक है, दिस इज माई आइडेंटिटी। ये तो चलो मेरा नाम है, और भी मेरा मतलब मेरा एड्रेस, मेरे पेरेंट्स, दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ माई आइडेंटिटी। मेरा प्रोफेशन मेरी आइडेंटिटी है। अब मैं इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके जब चीटिंग करूंगा किसी व्यक्ति के साथ, मेरा नाम अभिनव है, मैं पढ़ाता हूं मैं टीचर,
मैं किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करूं कि मेरा नाम विजय है और मैं हूं डॉक्टर, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पर्सोनेशन कर रहा हूं। और अगर मेरे इस पर्सोनेशन की वजह से सेक्शन 415 के अंदर हमने जो रिक्वायरमेंट्स पढ़ी हैं, वो चाहे पहली वाली चाहे दूसरी वाली, अगर वो पूरी हो जाती हैं, तो ये माना जाएगा कि मैंने चीटिंग करी है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन, कि मैंने डिसेप्ट किया अपनी आइडेंटिटी को लेके। उस डिसेप्शन की वजह से क्या हुआ, इस डिसेप्शन के पीछे मेरी फ्रॉडुलेंट या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, जिसकी वजह से उसने मेरे को कोई प्रॉपर्टी दे दी या मेरे से प्रॉपर्टी रिटेन करने दी, या फिर मेरे इस डिसेप्शन की वजह से जो मैंने आइडेंटिटी को लेके किया, इंटेंशनली किया, उसकी वजह से दूसरे व्यक्ति ने कुछ किया मेरे लिए या कुछ नहीं किया, जो वो आमतौर पर नहीं करता या फिर करता, जिसकी वजह से उसे हार्म हो गई है, चाहे बॉडी पे, चाहे माइंड पे, चाहे रेपुटेशन में, चाहे प्रॉपर्टी। तो क्या किया है मैंने, पर्सोनेशन के माध्यम से किसी के साथ चीटिंग की है। और पर्सोनेशन के माध्यम से आप तीन तरीके से कर सकते हो। तीन तरीके होते हैं जब माना जाता है कि किसी ने चीटिंग करी है बाय वे ऑफ पर्सोनेशन। सबसे पहला तो यही तरीका है कि कोई व्यक्ति अपने आप को वो बता दे जो वो नहीं है। जैसे मेरा नाम अभिनव है और हूं मैं टीचर, मैंने बता दिया मेरा नाम विजय है और हूं मैं डॉक्टर। तो ये क्या किया मैंने अपने आप को प्रिटेंड किया जैसे कि मैं कोई और व्यक्ति हूं, कोई और व्यक्ति हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मानो मैं चलो एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनाता हूँ। मानो मैं टीचर हूँ, मेरा दोस्त है एमबीबीएस डॉक्टर है। मानो मेरे को कोई लड़की पसंद है, मतलब सीरियसली मत लेना, ठीक है, और मेरे को उस लड़की पे इम्प्रेशन जमाना है, और मैं उस लड़की से कॉफी हाउस में मिल रहा हूँ और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। और सो एज टू क्रिएट द इंप्रेशन, देखो टीचर का क्या ही इंप्रेशन होगा, सो एज टू क्रिएट द इंप्रेशन कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड का व्हाइट कोट पहन के चला जाता, सो एज टू क्रिएट द इंप्रेशन दैट आई एम द डॉक्टर। अभी मेरे को क्या पड़ी है, अभी तो मेरे को उससे दोस्ती करनी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज माई फ्रेंड। तो मानो मेरे दोस्त का नाम विजय है, तो मैं उसको, अपने उस लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि मैं विजय हूं और मैं डॉक्टर हूं। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ एज माई फ्रेंड, प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। ठीक है। दूसरा तरीका पर्सोनेशन का, नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग वन पर्सन फॉर अनदर। यहां पे क्या हो रहा है, दो लोगों में सब्सटीट्यूशन हो रहा है। ध्यान से देखो, अब क्या हो रहा है, मानो मेरे पास दो लोग हैं, दो व्यक्ति मेरे पास मौजूद हैं। मानो फॉर एग्जाम्पल, चलो एक ऐसा ही रिलेटेड सिचुएशन क्रिएट करता हूं। मानो मेरे दो बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, और उसने आईआईटी वगैरह क्रैक किया है, वो मतलब एक बढ़िया एकदम इंजीनियर वगैरह बन गया है। और दूसरा बंदा मेरा बच्चा बिल्कुल नाकारा है, वो पबजी के अलावा कुछ नहीं जानता करना। अब मेरे बड़े बेटे की तो मानो शादी हो चुकी है, या फिर उसके बारे में मुझे चिंता भी नहीं है कि उसकी तो हो ही जाएगी। ये जो दूसरा नाकारा बच्चा है, इसकी मेरे को चिंता है। अब आ रहे लड़की वाले देखने मेरे इस नाकारा वाले बच्चे को, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग देम। मैं क्या कर रहा हूं कि अपने नाकारा वाले बच्चे को हटाकर अपने इंजीनियर वाले बच्चे से बातचीत करवा रहा हूं, उन लड़की वालों की, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, बात करने का ढंग अच्छा है। और जब शादी की बात आ रही है तो उस नाकारा बच्चे को बिठा दे रहा हूँ सेहरा सेहरा पहना के। व्हाट डिड आई डू, आई सब्स्टिट्यूटेड वन पर्सन फॉर द अनदर। ये दूसरा तरीका हुआ पर्सोनेशन के माध्यम से चीटिंग करने का। मैंने चीटिंग की ना उनके साथ। तीसरा, ये तीसरा और पहला थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं, तो बिल्कुल अलग अलग तो नहीं हो पाएंगे, पर जितने अलग हो पाएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो लोग इन्वॉल्व हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब दो लोग जरूरी नहीं एक ही टाइम पे इन्वॉल्व है, या तो आप खुद ही हो जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप कोई और व्यक्ति हो, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को बता रहे हो कि वो कोई और व्यक्ति है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तो अभिनव हूं, मैं तो टीचर हूं। अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई मैं टीचर नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिया, तो ये क्या है, ये क्या किया मैंने, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। अगर मानो मेरा ब्रदर है, मेरा भाई है, मेरा भाई डॉक्टर नहीं है, और मैं लोगों को कह रहा हूं कि ये डॉक्टर है, मानो वो कंपाउंडर है पर मैं लोगों को कह रहा हूं कि ये डॉक्टर है, तो मैं क्या मिसरिप्रेजेंट कर रहा हूं अपने भाई के रिलेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे भी मैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन कर रहा हूं। तो अपने बारे में प्रिटेंड करना और दूसरे के बारे में मिसरिप्रेजेंट करना, दे आर ऑल्सो चीटिंग। तो आप ये तो समझ गए होगे आसानी से, आप ये सब्स्टिट्यूशन वाली भी स्थिति समझ गए होगे। यहाँ पे जो दूसरी वाली सिचुएशन है उसको भी समझ गए होगे कि जब मैं दूसरे व्यक्ति को कोई और बता रहा हूं, अपने अपने माध्यम से चीटिंग नहीं कर रहा हूं, किसी और बंदे के माध्यम से चीटिंग कर रहा हूं। पर जो पहला वाला है, जहां पे यहाँ पे भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, मतलब अपने आप को कोई और व्यक्ति बता रहा था, यहाँ पे भी मैं अपने आप को कोई और व्यक्ति बता रहा था, इन दोनों परिस्थितियों में क्या फर्क है, यहाँ पे बच्चे मैं प्रिटेंड कर रहा हूं, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। वैसे इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं होता है। यहाँ पे जब मैं प्रिटेंशन शब्द इस्तेमाल करता हूं तो जरूरी नहीं है दैट आई एम स्टेटिंग दैट आई एम ए डॉक्टर, पर मैं जिस हाव भाव में, जिस जिस तरीके से मैं चीजें कर रहा हूं, उससे मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूं। जैसे मैंने उस लड़की को जिससे मैं कॉफी हाउस में मिलने गया, उसको मैंने बोला नहीं कि मैं डॉक्टर हूं, पर मैं व्हाइट कोट पहन के गया, और मानो उस पे यहाँ पे बैज भी लगा हुआ था कि डॉक्टर सो एंड सो फोर्थ। तो आई एम प्रिटेंडिंग टू बी अ डॉक्टर। मिसरिप्रेजेंट थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लिसिट हो जाता है व्हेन यू आर स्टेटिंग द फैक्ट्स ऑन द फेस कि भाई दिस इज इट, कि मैं डॉक्टर हूं, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी सिचुएशन, ये जो सारी सर्कमस्टांसेस हम पढ़ रहे हैं, देखो बच्चे ओवरलैप तो है, तीनों में ही ओवरलैप है, ऐसा नहीं है। 100 बात की बस एक बात है, और जो जो मतलब बात आपके दिमाग में जानी चाहिए, वो ये है कि जब भी चीटिंग की जाती है, चीटिंग का माध्यम होता है पर्सोनेशन। किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी के बेसिस पे चीटिंग की जाती है, उसको हम बोलते हैं चीटिंग बाय पर्सोनेशन, और 416 के अंदर वो कवर होता है, और इसकी पनिशमेंट अलग है। इसकी पनिशमेंट 419 के अंदर बताई गई, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी बताऊंगा, वो थोड़ी सी ज्यादा है, पनिशमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा है। बस यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कोई भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन हो, बस आप कभी मत भूलना कि ये पर्सोनेशन का मतलब क्या है। पर्सोनेशन का मतलब क्या है? पर्सोनेशन का मतलब नहीं है झूठ बोलना। पर्सोनेशन का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति की तरह बनने की कोशिश करना, या दूसरे व्यक्ति की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना। मैं दोनों बातों में फर्क बताता हूं आपको। मैं किसी व्यक्ति को, मैं असली में टीचर हूं, और मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूं कि मैं डॉक्टर हूं, या मैं आईएएस ऑफिसर। ये चीटिंग बाय पर्सोनेशन नहीं है। ये डिसेप्शन हो सकता है, ये अभी भी डिसेप्शन हो सकता है, पर ये डिसेप्शन होगा 415 के अंदर। मतलब 416 की सिचुएशन नहीं है कि मैं हूं टीचर, मैं बोल रहा हूं कि मैं डॉक्टर हूं, मैकेनिकल इंजीनियर हूं, या कुछ भी। क्योंकि वहां पे मैंने जो डिसेप्शन किया है वो आइडेंटिटी के आधार पर नहीं किया है, मैंने अपनी आइडेंटिटी से नहीं खेला है। पर अगर मेरा दोस्त डॉक्टर है और उसका नाम विजय है, और मैं किसी व्यक्ति को बोल रहा हूं कि हाँ मैं ही हूं विजय जो डॉक्टर है, दिस इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन। मैंने क्या किया, किसी बंदे की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर लिया और उस पर्सनैलिटी के बारे में मिसरिप्रेजेंटेशन किया। जब मैंने किसी को बोला कि केवल मैं डॉक्टर हूं, दिस इज नॉट पर्सोनेशन। पर्सोनेशन इज कि हाँ मैं विजय ही हूं जो डॉक्टर है। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मानो मेरा दोस्त है, डॉक्टर है, उसका क्या कहते हैं, क्लिनिक है मेरे घर के बराबर में। मैं उसके क्लिनिक में जाके बैठ जाऊं, वो मानो बाहर गया हुआ है, हाफ एन आवर के लिए बाहर गया हुआ है। तो अगर मैं उस गद्दी पे बैठा हूं और कोई आता है, मरीज आता है मेरे सामने,
तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट आई एम डूइंग हियर इन, यहाँ पे मैं पर्सोनेशन कर रहा हूं, क्योंकि वो बंदा इस बिलीफ में है कि मैं मेरा दोस्त हूं, मैं उसी के क्लिनिक में बैठा हूं, उसी की गद्दी पे बैठा हूं। तो दिस इज चीटिंग बाय पर्सोनेशन, कि मैं अपने दोस्त की पर्सनैलिटी को अडॉप्ट कर रहा हूँ। पर वहीं मैं कहीं रोड पे खड़ा होके चाय सुट्टा फूक रहा हूँ और किसी को बुला रहा मैं तो बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, दिस इज नॉट पर्सोनेशन। इन दोनों बातों में फर्क समझना। और जहां तक बात पर्सोनेशन की है, टू अडॉप्ट दी पर्सनैलिटी की है, इसमें बच्चे ये भी जरूरी नहीं है कि वो पर्सनैलिटी किसी एक असली व्यक्ति की हो। जिस पर्सनैलिटी को मैं अडॉप्ट कर रहा हूं वो जरूरी नहीं है कि वो बंदा रियल हो, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो अगर मैंने कोई पर्सनैलिटी अडॉप्ट की है और वो इमेजिनरी है, दैट इज ऑल्सो फाइन। अब देखो, मेरा दोस्त था जो मैं अपने आप को अपना दोस्त बनने की कोशिश कर रहा था कि मैं विजय हूं, मैं डॉक्टर हूं, उसकी क्लिनिक में बैठ गया, ये पर्सोनेशन था। मानो मैं किसी को बोलूं कि क्या कहते हैं, मानो एक अफवाह फैल जाए कि मेरा दोस्त जो है वो सुपरमैन है, या फिर इंडिया में तो चलो शक्तिमान है, मेरा दोस्त ही शक्तिमान है, मानो मेरा दोस्त ही गंगाधर है और वही शक्तिमान है, मानो, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और असली में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अफवाह फैल गई, इमेजिनरी है, शक्तिमान कोई सही में तो है नहीं। लोग सब मिलने आए मेरे दोस्त से कि भाई मेरा दोस्त कहाँ है, मेरा दोस्त कहाँ है, और वो सब मिलने आए और मैं सबको बोलूं कि मैं हूं शक्तिमान। अब शक्तिमान असली में कोई नहीं है, डॉक्टर तो मेरा दोस्त असली में था, शक्तिमान असली में कोई भी नहीं है, सुपरमैन असली में कोई नहीं है, और मैं कह रहा हूं कि मैं सुपरमैन हूं, मैं ही हूं गंगाधर जो सुपरमैन है। दिस इज ऑल्सो चीटिंग बाय पर्सनेशन। यहाँ पे भले ही जो पर्सनैलिटी मैं अडॉप्ट कर रहा हूं, इट इज एंटायरली इमेजिनरी, रियल नहीं है, फिर भी दिस इज चीटिंग बाय पर्सनेशन। ठीक है, तो कहने का मतलब है चीटिंग बाय पर्सनेशन एक ऐसी परिस्थिति है जब जो बंदा चीटिंग कर रहा है वो डिसेप्शन का क्या माध्यम चुन रहा है, और ये जो पर्सोनेशन का रोल है वो कहां पे होगा, पर्सोनेशन का रोल कहां पे होगा, यहाँ 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 पे, यहाँ पे, यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, कहां पे होगा पर्सोनेशन का रोल, यहाँ पर, या फिर यहाँ पर। उस पर्सोनेशन के माध्यम से किसी को बेवकूफ बना रहा हूं, कह रहा हूं मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मेरे को 50 करोड़ रुपए दहेज दे दो, बेवकूफ बना रहा हूं, डिसेप्शन कर रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट? मैं बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर हूं, मैं तुम्हें बिल्कुल बर्बाद कर दूंगा अगर मेरे से पंगा लोगे, जल्दी से 10,000 रुपए निकाल के दो, डिसेप्शन। तो पर्सोनेशन केवल एक माध्यम है जिसके थ्रू मैं डिसेप्शन कर रहा हूं। अगर पर्सोनेशन के माध्यम से मैं डिसेप्शन करता हूं तो जो मेरे को सजा है वो 417 के अंदर नहीं मिलती, वो 1 साल या फिर फाइन या फिर दोनों की परिस्थिति नहीं बनती, मेरे को सजा मिलती है 419 के अंदर। जब भी मैं चीटिंग बाई पर्सोनेशन करता हूं तो मेरे को जो सजा है बच्चे, वो इम्प्रिजनमेंट जो है मेरा, वो रिगरस भी हो सकता है, वो सिंपल भी हो सकता है, और वो इम्प्रिजनमेंट बच्चे 3 साल तक का हो सकता है। देखो 3 गुना है, या फिर फाइन या फिर दोनों, तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ये फर्क है, केवल डिसेप्शन करने के तरीके की वजह से इतना बड़ा फर्क है कि पर्सोनेशन के माध्यम से अगर डिसेप्शन कर रहे हो, इट इज ईदर 3 years और फाइन और बोथ। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिए 2 कॉम्बिनेशन, साथ के साथ ट्रैक भी रखते हैं। हमने पढ़ लिए 2 कॉम्बिनेशन, हमने पहला कॉम्बिनेशन पढ़ा 415 जिसमें बेसिक चीटिंग का कॉन्सेप्ट था, और उसका पनिशमेंट पढ़ा 417 के अंदर। फिर हमने सेकंड कॉम्बिनेशन पढ़ा 416, सेम कॉन्सेप्ट, चीटिंग ही हो रही है यहाँ पे, बस पर्सोनेशन के माध्यम से हो रही है, और इसका पनिशमेंट हमने कहाँ पे पढ़ा, 419 के अंदर। अब मुझे सबसे पहले तो आप ये लोग बताओ, आप ये बात बताओ कि चीटिंग बाय पर्सोनेशन क्लियर हुआ है या नहीं? आर वी ऑल क्लियर अबाउट चीटिंग बाय पर्सोनेशन?
कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वो 3 कैटेगरीज को लेके आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो ओवरलैपिंग है बच्चे, सिचुएशन ही ओवरलैपिंग है। टू से कि आप उसको प्रिटेंड कर रहे हो, टू से कि आप उसको मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो, टू से कि आप उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जो बड़ी ओवरलैपिंग सिचुएशन है। इसलिए जो मैंने आपको बताया बस उसको याद रखोगे ना, कि वेन एवर आई एम अडॉप्टिंग द पर्सनैलिटी ऑफ समवन एल्स, चाहे वो रियल बंदा हो चाहे वो इमेजिनरी हो, दैट इज कॉल्ड पर्सोनेशन। टू स्टेट द लाई, केवल झूठ बोलना पर्सोनेशन नहीं, मेरे को किसी की पर्सनैलिटी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो वो पर्सोनेशन कहलाएगा, और ये वाला सिचुएशन बन के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को बच्चे 2 सेक्शन और देखने हैं, और वो है सेक्शन नंबर 418 और सेक्शन नंबर 420। ये 2 सेक्शंस और बचते हैं जो चीटिंग के रिलेशन में है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से हाफ एन आवर लगेगा, तो आप लोग फटाफट से जाओ, थोड़ा बहुत ब्रेक वगैरह ले लो। मैं आप सभी को मिलूंगा, देखो ज्यादा बड़ा ब्रेक लेके तो हम लोग भी क्या ही करेंगे, मैं आप सभी लोगों को मिलूंगा 6:50 पे, ठीक है, 6:50 पे, आधा ही घंटा लगेगा, 7:20 तक खत्म हो जाएगा, और फिर हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी लोग वापस आ जाइएगा बच्चे 6:50 पे, विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय। भूलना मत, 7 बजे नहीं, 6:50 कम बैक। बाय बाय।